नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय मथुरा दौरा, गोवर्धन की लगाई परिक्रमा, कल सुबह करेंगे गिरिराज जी के दर्शन। मूल निवास और भू कानून को लेकर मामला पकड़ता जा रहा है तूल। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, इसे लेकर सरकार गंभीर। सीएस की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय गठित की गई कमेटी। पूर्व सीएम हरीश रावत बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर निकालेंगे पदयात्रा, जल्द ही ऐलान करेंगे तारीख का। फिलहाल देहरादून में होगी यात्रा। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यात्रा का कर रहे हैं ढोंग। 3 राज्यों में हार ने बता दिया कितना जुड़ा भारत। नए साल मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, जश्न को लेकर जिम कॉर्पोरेट प्रशासन अलर्ट। वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द, वहीं पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के गोवर्धन की गिरिराज जी की शरण में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यहां आने से गिरिराज महाराज का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने गोवर्धन यात्रा की परिक्रमा भी दी। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आज इस व्रत की भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी आप सभी का, भगवान गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो सम्मान यहाँ आप सब लोगों ने मुझे दिया है, जो मेरा स्वागत किया है, ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान आप सब लोगों ने दिया है। इस अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी को, राधा रानी जी को, मीराबाई जी को और ब्रज के सभी संतों को मैं नमन करता हूँ। और इस भूमि में आप सबसे मिलना, यहाँ पर संबोधन करना, ये अपने आप में बहुत ही ईश्वर की कृपा है। देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार आए दिन तमाम तरह की नई नई योजनाएं बना रही है। तो वहीं रुड़की शहर में लाखों रुपए की पॉलीथीन का जखीरा अवैध तरीके से एक मकान में चल रहा था, जिसे जीएसटी की टीम ने बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी विभाग को इस सूचना मिली और फिर जीएसटी विभाग ने छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलीथीन के सैकड़ों कट्टों को बरामद किया। वहीं जीएसटी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से रुड़की के अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। अभी हमने 2 दिन इस पर कार्रवाई की है। ठीक है। तो यहाँ पर देहरादून में, जैसे आप जानते हैं, फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया, और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापामारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जमा हुआ। बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। लक्सर में रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आज हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। बता दें कि कार्यक्रम में सरकारी विभागों के अलग अलग शिविर लगाए गए, जिसमें विभागों के अधिकारियों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में क्षेत्र के ग्रामीणों को जानकारी दी, जिससे ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
मुझे लगता है कि पहला ऐसा उदाहरण होगा जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे गरीब से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछता है कि जो मैं भेज रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और उसका लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अभी 27 तारीख को 2 दिन पहले ही इसी हरिद्वार के एक मत्स्य पालक से सीधे प्रधानमंत्री जी ने बात की, हम सब लोग उसके साक्षी थे, वहीं सब बैठे हुए थे। आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आपने देखा सब लोगों ने संकल्प लिया कि ये विकसित भारत बनाना है, हमें प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विकसित भारत बनाना है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में जो एक मोदी गारंटी गाड़ी आई है, ये इस गारंटी को छूने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है, लोग स्पर्श कर रहे हैं। जिनको लाभ मिल गया वो लाभार्थी लाखों लाखों हजारों हजारों लाभार्थी एक इस गाड़ी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक के बडूवाला गांव में पिछले कई दिनों से आवारा पशुओं के साथ ही बंदरों और गुलदार के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। गाँव की ग्राम प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि लोगों ने बंदरों और आवारा पशुओं के कारण अब खेती बाड़ी छोड़ दी है, जबकि पिछले 1 महीने से गुलदार भी गाँव में आ रहा है। वन विभाग ने प्रयास तो किए लेकिन वो काफी साबित हुए। ग्राम सभा में ना सबसे ज़्यादा तो आवारा जो पशु है इससे ज़्यादा परेशान है। और दूसरे आजकल 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं कि बाघ बोल रहे हैं लोग, बाघ का आतंक सा है। अभी तो फिलहाल देखो कुत्ते ले जा रहे हो और आने वाले समय में अगर इंसान पे अटैक किया तो परेशानी होती है। जंगलात विभाग को भी मैंने इस विषय में अवगत किया था, पर अभी तक उन्होंने बोला पिंजरा लगाने की बात। पिंजरा तो अभी बंदर कितने हैं? बंदर तो बहुत है सर, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं खुद परेशान हूँ बंदरों से। तो अब बंदर परेशान कर रखा है। मैं रसोई में घुस जाती है, पूरा रोटी निकाले खाए थी, साग सब्जी होने नहीं देती। सारा काटने को आते हैं, साग सब्जी पूरे खा देते हैं। और गुलदार भी आ रखा वगैरह ना, हाँ, वो कुत्ते को खा गए। आज 8:30 बजे भी ले गए पकड़ के। देखो यहाँ पर जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों तरह के जानवरों से किसान परेशान है। बंदरों ने पिछले 3-4 सालों से तो बंदरों ने यहाँ पर सब्जियों का जो बहुत अच्छा उत्पादन होता था उसको बिल्कुल ठप कर दिया है। कोई अब सब्जी बोने का कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता। जो निराश्रित गोवंश है उससे किसान परेशान है। टनकपुर में आवारा गोवंशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। टनकपुर के वार्ड नंबर 7 में एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग महिला को सींग मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजन महिला को टनकपुर उप जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर बुजुर्ग महिला के शरीर में लगभग 14 टांके लगाए गए हैं। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों ने आक्रोश जताते हुए नगर पालिका और प्रशासन से आवारा गोवंशों से निजात दिलाने की मांग की है। ये कृष्णा शर्मा नाम की एक महिला है, ये इमली पड़ाव के। कल शाम को इनको यहाँ पे लाया गया था लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में। इनका प्रथम फर्स्ट एड करके उपचार करके इनको भर्ती कर रखा है। इनके कई जगहों पे ये चोट आई थी जिसमें टाँके लगाने पड़े थे, कंधे वगैरह में भी दर्द है। बहरहाल भर्ती है और स्थिति इनकी ठीक है। जो आवारा बैल होते हैं तो उन्होंने माता जी को पीछे से मारा, तो लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ऊपर उछली थी और उछल के एकदम नीचे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने इनको फेंक दिया हो। तो इनको कोई होश नहीं था कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं। वहीं पर बहुत खून। फिर इनको हम टुकटुक में लेके आए थे यहाँ, और वहाँ हमारे वार्ड नंबर 7 में तो आवारा जानवर इतने घूमते हैं कि आए दिन वहाँ ये घटना घटती रहती है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में लगातार कार्रवाई करी जा रही है। विगत 2 महीने में हम लोगों ने 90 से अधिक आवारा पशुओं को गौशाला और उनके बाड़ों में भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा, कई सारे तथ्य हमारे सामने ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें पता चला है कि गांव वाले ऐसे पशु जिनसे उनको लाभ नहीं हो रहा है उनको आवारा भटकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ना छोड़ के हम लोग से संपर्क करें तो हम लोग जो सुविधा दे सकते हैं वो करवाएंगे।
खटीमा तराई पूर्वी उपवन प्रभाग के पश्चिमी किलपुरा बीट में बीमार हालत में पाया गया। वन अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिलने के बाद बीमार हाथी के उपचार के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया और उसका उपचार किया जा रहा था। एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि बीमार हाथी की सुरक्षा के लिए शेड लगाया गया। साथ ही वन कर्मियों के द्वारा हाथी के भोजन की व्यवस्था भी की गई और कारबीट के विभागीय अधिकारियों के द्वारा मिलकर सामूहिक उपचार के दौरान हाथी की मौत हो गई। अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था कि 2 दिन पूर्व हमको एक बीमार हाथी मिला हुआ था। वो बीमार था, उसके लिए हमने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया, मौके पर उसका मुआयना कराया। ये हमको पश्चिमी किलपुरा जो हमारी बीट है उसके प्लॉट संख्या 21 पे मिला हुआ था। तो हमने उसके लिए पूरे शेल्टर वगैरह का इंतजाम और उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करी और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी बुलाया। और इसके साथ साथ जो हमारे विभागीय वेटेरियन हैं कॉर्बेट के, तो उनसे भी हमने बातचीत करी कि किस प्रकार से उसका भी समुचित उपचार करें। लेकिन परिस्थिति बस उसको बचाया नहीं जा सका और कल उसकी सुबह मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करने संबंधी अन्य जो भी कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा संपादित की गई। लोहाघाट पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक गरीब मजदूर के ठेकेदार के पास फंसे हुए 15,200 रुपए को वापस दिलाया गया। लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि बिहार निवासी शोएब रोते हुए लोहाघाट थाने पहुंचा और अपनी बच्ची के बीमार होने और उसके इलाज के लिए पैसे न होने की बात कही गई। ठेकेदार के द्वारा उसकी मजदूरी के रुपए न देने की लिखित सूचना लोहाघाट थाने में दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार से मजदूर के फंसे हुए रुपए उसे वापस दिलवाए। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिंह धामी आज से 2 दिवसीय यूपी के मथुरा के दौरे पर हैं। दोपहर के बाद सीएम धामी हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पहुंचेंगे। करीब 4:30 बजे मथुरा में निजी गेस्ट हाउस में एक आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। वहीं धामी जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। देर शाम गिरिराज जी की सप्तकोसीय परिक्रमा सीएम धामी लगाएंगे। फिर देर रात गोवर्धन के स्थानीय होटल में विश्राम करेंगे। कल सुबह गिरिराज जी के दर्शन सीएम धामी करेंगे। कल 11:15 बजे मथुरा स्थित बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर में वे जाएंगे। इसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे वात्सल्य ग्राम स्थित साध्वी ऋतंभरा के यहाँ षष्ठी पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम में धामी शामिल होंगे। कल दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए सीएम धामी वापस रवाना होंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मूल निवास और भू कानून का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कई संगठनों और दलों के लोगों ने राजधानी देहरादून में महारैली निकाली थी। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुड़ेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और इससे पहले सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार उत्तराखंड के लोगों के हितों में फैसला लेगी। एक विषय जो इस बीच में बहुत तेज़ी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी,
उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा कि उनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो इसकी तारीख घोषित करेंगे। उनके मुताबिक उनकी यात्रा भी देहरादून में ही होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शरीर ने साथ दिया तो प्रदेश की और इलाकों में भी यात्रा वे करेंगे। मैं बीच में थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, मगर समय हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है। बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके कैरियर का सवाल है। राजीव गांधी जी की मूर्ति पर विशाल मूर्ति है, वहाँ से मैं एक एकांगी पद यात्रा स्टार्ट करूंगा। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा आयोजित भारत न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि 6 दशकों में सत्ता में रहकर जनता के साथ अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में मिली हार ने बता दिया कि भारत तो जुड़ा है। प्रदेश पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम ये हुआ कि 3 राज्यों में उनकी सरकारों को जनता ने उखाड़ दिया। हमने वो दुकान खोलते हैं ना, वो राहुल गांधी ने एक दुकान खोल रखी है, तो वो प्यार बांटते हैं, उनका ऐसा कहना है। पूरा देश उनको समझ रहा है कि ये दुकानें सिर्फ राजनीतिक दुकान है और अपने अस्तित्व को बचाने की दुकान है। आज जो यात्रा निकाली जा रही है, पिछली यात्रा के परिणाम उन्होंने देख लिया। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। वो जितना जितना आगे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूँ उनको उत्तराखंड में जाना चाहिए। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने पीएमजीएसवाई और जल मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अजय टम्टा ने योजनाओं को समय से पूरा करने के संदेश दिए। साथ ही जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का निस्तारण करते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 1 साल तक बच्चे की एक बार फिर से मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई भी खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जाँच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक ईजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है। और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।